संवैधानिक अधिकार जाति व्यवस्था को हटाने का सबसे बड़ा हथियार है। क्योंकि शास्त्र वर्ण व्यवस्था में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की इजाज़त नहीं देता। लोगों को वर्ण व्यवस्था के अनुसार कर्म करने का उसमें पूरा उपदेश भरा पड़ा है। जो शास्त्र वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था को कायम रखना चाहता है, वहीं संविधान वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में ढील देकर सभी प्रकार की शिक्षा ग्रहण करने और सभी प्रकार के अवसर प्राप्त करने तथा सभी पदों और मान सम्मान को हासिल करने का जरिया है। अभी एक ताज़ा उदाहरण जबलपुर से आ रहा है, जिसमें एक पटेल समाज की बेटी जो कथा, जो शास्त्र के अनुसार से पटेल को कथा कहने का अधिकार नहीं है बल्कि कथा सुनने का अधिकार। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण मैं एक धर्म का प्रचार कर रही हूँ, और धर्म का प्रचार जाति से नहीं है, कोई भी कर सकता है। जो ज्ञानी है वही पंडित है, तो कोई भी कर सकता है। जबलपुर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक कथावाचक के कथा सुनाने का विरोध किया गया। आरोप है कि महिला कथावाचक पर क्षेत्र के कुछ ब्राह्मणों ने आपत्ति जताई। अभी भी पुरानी सोच रखने वाले कुछ ब्राह्मणों पर आरोप है कि उन्होंने गैर जाति का होने पर कथा का विरोध किया। कथावाचक देविका किशोरी पर पटेल समाज का होने पर उनकी कथा पर आपत्ति जताई और विरोध किया गया। कथावाचक देविका किशोरी का कहना है कि वो धर्म का प्रचार कर रही हैं और धर्म का प्रचार जाति से नहीं होता, बल्कि जो ज्ञानी है वही पंडित है। कथा अभी 24 फरवरी से 3 मार्च तक रैपरा ग्राम में होने जा रही थी। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों ने मेरा विरोध किया। मतलब पटेल जाति होने के कारण कि आप पटेल जाति की हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, जातिवाद किया। और जैसे कि वहाँ से फिर सूचना आई तो मेरे पिताजी वहाँ पर गए, तो मेरे पिताजी को भी उन्होंने गालियाँ दी, मारने की धमकी दी, मुझे दी। तो अगर आप कथा करेंगे तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं शासन से मतलब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मुझे सुरक्षा दें। सरकार से भी ये मांग करती हूँ कि मुझे सुरक्षा दें। यदि बुद्ध कथा सुनाए तो कोई रोक टोक नहीं, कोई भी सुना सकता है। शुक्र है कि ललित सिंह यादव ने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पद चिन्हों पर चलते हुए, जहां बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म मानव समानता के अधिकार हासिल करने के लिए भेदभाव ऊंच नीच के खिलाफ ग्रहण कर लिया था, वहीं ललित सिंह यादव ने भी 1967 में बौद्ध धर्म। रामस्वरूप वर्मा ने सीधे तौर पर बौद्ध धर्म तो नहीं ग्रहण किया था, लेकिन उन्हें उत्तर भारत का अम्बेडकर कहा जाता है, क्योंकि जिसमें समता की चाह नहीं, वो बढ़िया इंसान नहीं। आर्जक संघ बनाया। इन महापुरुषों के अनुसार ऊंच नीच की भावना वालों का बोलबाला होगा तो कमजोर लोगों के अधिकार कम होंगे।